हेलो वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे हों, मज़े में हों। तो प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। ठीक है, इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, आप जैसे कि टॉपिक देख रहे हो कि CBSE 9th लिखा है, ये फर्स्ट लेक्चर होगा। हाँ जी, ऑब्वियसली ये फर्स्ट लेक्चर होगा नंबर सिस्टम के ऊपर। और आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट लेक्चर देन व्हाट, देन सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। हम डेली बेसिस पे 1 बाय 1 फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। आपको सारा सिलेबस हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 पहले हम टॉपिक क्लियर करेंगे। टॉपिक क्लियर करने के बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देन आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, अगर कुछ डाउट आ रहा है आपको तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम वापस एक्सप्लेन करेंगे उन चीज़ों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आपने सोचा कभी कि इस चैप्टर का नाम ये नंबर सिस्टम ही क्यों पड़ा? जैसे मैं आपको रिकॉल कराऊं कि लास्ट ईयर जब आप 8 में थे तो चैप्टर का नाम क्या था बेटा? रैशनल नंबर। जब आप 7th में थे तो लेसन का नाम क्या था? इंटीजर। पर इस साल ये नंबर सिस्टम ही क्यों? कुछ तो रीजन है, कुछ तो रीजन है सिलेबस बनाने वालों का कि आपके बुक का नाम जो उन्होंने रखा है वो नंबर सिस्टम रखा है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि उन्होंने नंबर सिस्टम इस लेसन का नाम रखा है। इसके पीछे में भी वजह उनकी ये होगी कि आपको सारे नंबर पता होने चाहिए। आपको सारे नंबर पता होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर का जो एक सिस्टम है जिसके अंदर सारे नंबर आते हैं, वेदर इट इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, ऑड, इवन, ये सारे नंबर की जानकारी आपको होनी चाहिए। अरे डर गए क्या? अरे दोस्त, डरने का नहीं, मैं आपको अब भी सिखाता हूँ ना, बहुत आसान है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सारा नंबर सर आपने नाम ले लिया, मुझे कैसे याद रहेगा? अरे याद रहेगा ना यार, इतना सारा नंबर याद रहेगा, कुछ है ही नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 10th वालों को भी ये मैंने बताया है, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, पर ओरिजिनेट जहाँ से हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के नंबर हुए, एक नंबर जिनको कहा गया रियल नंबर और दूसरा नंबर जिनको कहा गया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, दो टाइप के नंबर हुए, रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके ऊपर लेके चलता हूं, ओरिजिनेशन के पास से। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया। तो पहले पहले जो था वो क्या था? पहले रियल नंबर था सिर्फ, और बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर आ गए। पहले सिर्फ रियल नंबर था, पर रियल नंबर था लेकिन इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी। उनके डिफरेंट रीजन है, वो आपका मतलब नहीं है। ये एक्चुअल में 11th का टॉपिक है, तो इसको मैं यहीं पे कैंसिल ही कर देता हूँ। कुछ ऐसे नंबर की जरूरत पड़ी जिसके बिना मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं हो रहा था। बहुत सारे कैलकुलेशन हम कर ही नहीं पा रहे थे। तो उन कैलकुलेशन को करने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया? कुछ नंबर बनाए वापस। तो उन नंबर को रियल नंबर के साथ जब ऐड कर दिया तो जो नंबर बना, दैट नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये भी छोड़ देते हैं। अपना स्टार्ट होगा रियल नंबर से, अपनी बाउंड्री रियल नंबर से है। तो आगे की चीज़ों को मैंने जस्ट एक झलक के लिए आपको बताया था, जो अपना है नहीं, तो अभी वहाँ पे बात नहीं करते हैं, है ना। चलो, अब रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इसी के अंदर तो आते हैं। तो लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा है रैशनल नंबर, फर्स्ट लेसन था आपका। तो रियल नंबर के दो पार्ट हो गए। रियल नंबर को, कंप्लीट रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया।
आधे पार्ट को या कुछ पार्ट को रैशनल नंबर बोला गया और कुछ पार्ट को इररेशनल नंबर बोला गया। कुछ पार्ट को रैशनल नंबर बोला गया और कुछ पार्ट को इररेशनल नंबर बोला गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बात दिल में उतर गई होगी कि अभी तक हमने जो छोटी सी बात करी है वो दिल में उतर गई होगी आपके बात, कि रियल नंबर को दो पार्ट में कर दिया हमने डिवाइड। आधे को बोला, कुछ पार्ट को हमने बोला रैशनल नंबर और कुछ पार्ट को हमने बोला इररेशनल नंबर। तो अब कौन से नंबर रैशनल होंगे, तो इसकी तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, मैं वही डेफिनेशन वापस लिख देता हूं और एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको वो चीज वापस रिकॉल हो जाए। और पूरी खेल रैशनल और इररेशनल के ऊपर है आपका फर्स्ट लेसन। एक बार आपने ये चीज समझ लिया, एक बार आप मास्टर हो गए, एक बार आपका ग्रिप बन गया, बस चीजें आसान लगेंगी फिर आपको, फिर कुछ है नहीं उसमें, है ना। तो एक बार आप जरा ध्यान से देखो, तो जो रैशनल नंबर था उसको हम क्या बोलते थे लास्ट ईयर, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी नंबर, या फिर ये कह सकते हो अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, a number can be represent in the form of p by q where q not equal to 0। p by q के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं किसी नंबर को तो हम बोलेंगे कि वो नंबर रैशनल नंबर होगा, वो नंबर रैशनल नंबर होगा। एक बच्चा अब मुझे बोलता है कि मुझे सर समझ नहीं आ रहा है कि p बाई क्यू क्या है, ये p क्या है, ये q क्या है, और q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो रहा है, q को आपने क्यों लिखा नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि आप ध्यान से देखो जरा कि किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब मैं आपको सिंपल बोलता हूं कि क्या किसी नंबर को आप न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो क्या। तो वो बच्चा बोलता है कि सर ये तो बहुत आसान है, पी क्यू क्या आप बोल रहे थे, आसान सीधे सीधे ये बोलो ना कि आपको न्यूमेरेटर में कुछ लिखना है, कुछ डिनोमिनेटर में लिखना है। अगर हम किसी नंबर को ऐसा लिख पाते हैं तो वो नंबर हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। पर बेटा न्यूमेरेटर को उन्होंने p बोला और डिनोमिनेटर को q बोला, तो क्या प्रॉब्लम है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन है। सो अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q equal to not equal to 0, that number is called rational number। अब भी नहीं समझे, फ्रैक्शन आपने देखा क्या, 1/2, 3/4, 9/5, 2/6, 3/5, इस टाइप की तरह। ऐसे ही अगर मैं किसी नंबर को लिख दूं ना कि कुछ न्यूमेरेटर में हो और कुछ डिनोमिनेटर में हो तो वो नंबर रैशनल हो जाएगा। वो बच्चा मुझे पूछता है कि सर एक बात बताओ ना मुझे कि क्या 2 भी एक रैशनल नंबर होगा। मैंने बोला कि हाँ बेटा। बोलता है सर इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर ये 1 है ना नीचे, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1 तो लगा ही सकते हो, उससे कोई चेंज तो आएगा नहीं। तो मैंने 2 को 2/1 लिख दिया, ये रहा न्यूमेरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर। मैंने तुरंत पूछा बेटा एक बात बता, 5 को कर सकते हैं क्या। तो उसने बोला कि हाँ सर, जैसे आपने 2 के नीचे 1 लगा दिया ना वैसे 5 के नीचे भी 1 लगा दो। तो 5 को भी तो आप बना सकते हो ना न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फिर उसने बोला कि -2 को कर सकते हैं क्या। तो -2 के नीचे भी उन्होंने बोला कि 1 लगा दो, तो -2 को भी कर सकते हैं, कर दिया -2 को भी। फिर मैंने पूछा कि बेटा -5, -8, -9 क्या इन सब को भी कर सकते हैं। बोलता है हाँ सर, आप सबके नीचे 1 लगा दो, 1 लगाने से तो कोई चेंज नहीं आएगा वैल्यू में, पर इसको हम बदल पाएंगे ना न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ये -5 हो जाएगा न्यूमेरेटर यानी p, और ये 1 हो जाएगा q, और q देखो 1
जीरो के बराबर तो नहीं है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे, सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे। फिर मैंने इर्रेशनल का डिस्कशन करेंगे बेटा, थोड़ा रुक जाओ, पहले रैशनल क्लियर कर लेते हैं, देन इर्रेशनल पे आएंगे, है ना। ठीक है, एक बार आप रैशनल समझ लो, फिर इर्रेशनल तो समझ लेंगे, वो तो और आसान रहेगा। ठीक है, अब सुनो, तो सारे नंबर जितने भी निगेटिव हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं, जितने भी डेसिमल वाले हैं, वो पूछता है मुझे कि सर एक बात बताओ 2.5 भी होगा क्या। मैं बोला हाँ बेटा, ये डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आ गया, देखो न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो उसने बोला कि सर सीधे सीधे आप ये बोलो ना कि जितने भी नंबर हैं, चाहे वो माइनस वाले हो, चाहे वो प्लस वाले हो, चाहे वो डेसिमल वाले हो, इस टाइप के सारे नंबर जिसको मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में बदल पाऊं, वो नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। फिर वो पूछा कि सर आपने सारे नंबर की बात तो कर ली, पर आपने जीरो का तो बताया नहीं, तो क्या जीरो भी रैशनल होगा। मैंने बोला बेटा हाँ जीरो रैशनल होगा। वो पूछता है कैसे, तो देखो ना, जीरो के नीचे भी तो मैं 1 लगा सकता हूं। कंडीशन ये है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर क्यों जीरो नहीं होना चाहिए कि समझो p है आपके पास और q की जगह पे जीरो आ गया। q को अगर मैंने नॉट इक्वल टू नहीं बोल के मैंने बोला कि हाँ ठीक है जीरो ले लो, तो अगर आप q को जीरो लोगे तो ऐसा लिखा हुआ टर्म तो बेटा नॉट डिफाइन हो जाता है ना। आपको पता है कि इफ देयर इज जीरो इन द डिनोमिनेटर द टर्म्स विल बी नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर में जीरो तो हम लेते ही नहीं कभी। अगर 5/0 आ गया तो ये तो नॉट डिफाइन हो गया ना, तो डिनोमिनेटर में तो जीरो लेंगे ही नहीं कभी। पर अगर जीरो को मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज रैशनल और नॉट, तो जीरो के नीचे मुझे 1 लगाना है, तो 1 तो मैं लगा सकता हूं। न्यूमरेटर जीरो होगा चलेगा, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। सो जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। आई होप कि आपको रैशनल का डेफिनेशन क्लियर होगा, और रैशनल में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, आपको ये भी क्लियर होगा। आ रही बात समझ में, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब रैशनल नंबर को हम थोड़े से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब हमारा रैशनल का डिस्कशन, आप रैशनल नंबर समझ चुके हैं, तो रैशनल नंबर का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और रैशनल नंबर को और समझते हैं। आपने पढ़ा था रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन, है ना। तो रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन क्या था, डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग, या तो डेसिमल एंड होना चाहिए, या फिर और नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो रिपीट होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, ये एक सेकेंड, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहा तो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेट हुआ तो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो वैसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। वो डेसिमल भी क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। अब वो बच्चा मुझसे फिर से पूछने आया, पता है क्या पूछ रहा है कि एक बात बताओ सर, जब से आपने बता दिया ये डेफिनेशन, पुरानी तो सारी बातें मुझे समझ आ गई, पर जो आपने इस बार बताया ना वो मुझे नहीं समझा। तो मैंने बोला क्या बताया इस बार, तो वो बोल रहा है कि सर टर्मिनेटिंग नहीं समझा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं समझा। तो बेटा मैं टर्मिनेटिंग की बात बताऊं ना, तो आप देखो टर्मिनेटर मूवी देखे क्या, कुछ इस टाइप का, इसका मतलब होता है एंड हो जाना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड हो जाना, खत्म हो जाना। तो अगर मैं, देखना ध्यान से देखना, अभी जस्ट क्लियर कर देता हूं आपका डाउट। अगर मैं 4 को डिवाइड कर दिया 8 से, अगर मैं 4 को डिवाइड कर दिया 8 से, क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो 4 को,
देखो 4 छोटा है 8 बड़ा है, डिवीजन होगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो डिवीजन अगर नहीं हो पाएगा तो आप क्या करोगे? पॉइंट ले लोगे डेसिमल। तो जैसे आपने डेसिमल लिया यहां आ गया 0। अब 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 8 5 जा 40, 0। तो 4/8 कितना आ गया? 0.5। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ आया है तो आप ये भी देख सकते हो इसी की जगह पे कि 4/8 है ना, 4 से 8 को कट कर देंगे, 1/2 आ गया। और 1/2 आपका क्या होता है? 0.5 के बराबर ही तो होता है। तो अब टर्मिनेटिंग समझते हैं। 0.5 होने का मतलब है कि डेसिमल के बाद 5 आया। क्या 5 के बाद और भी कुछ है? क्या 5 के बाद और भी कुछ है? तो नहीं है ना, 5 के बाद तो कुछ भी नहीं है। तो एंड हो गया ना डेसिमल, 5 पे जाके खत्म हो गया डेसिमल। इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आ गया समझ में? आ गया समझ में तो लाइक कर दो, चलो वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ आ गया तो ये आपको क्लियर है? इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। डेसिमल खत्म हो गया, अब आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, डेसिमल एंड हो गया। अब वो बच्चा बोलता है कि सर टर्मिनेटिंग मुझे समझ गया पर नॉन टर्मिनेटिंग तो बताओ। तो देखो ना, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा कि जैसे मैंने 1/3 लिखा, 1/3 आप चाहे तो कैलकुलेटर पे करके देख लेना अगर आपको चेक करना है तो। 1/3 है तो अगर मैं 3 से इस 1 को डिवाइड करूं तो 1 छोटा है 3 बड़ा है, डिवाइड नहीं होगा, तो मैं एक पॉइंट ले लूंगा। यहाँ पॉइंट ले लिया मतलब 10 हो गया। अब 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, माइनस किया 1, अगेन 0 लिया, 3 3 जा 9, 1 अगेन 0 लिया, 3 3 जा 9, 1। तो ये 1 और ये 3 कंटिन्यू रहेंगे। ये जो 1 है, ये जो 3 है, ये कंटिन्यू रहेंगे, ये तो एंड होगा ही नहीं। क्या आपको लगता है ये कभी एंड होगा? क्या आपको लगता है ये एंड होगा? मुझे तो नहीं लगता। और ये एंड सच में नहीं होगा, कभी एंड नहीं होगा। अब बताओ ना बेटा कि एंड अगर नहीं हो रहा है तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर एंड नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और एक चीज और, नॉन टर्मिनेटिंग तो बोला, नंबर देखो ना बदल रहा है या सेम नंबर आ रहा है। डेसिमल तो खत्म नहीं हो रहा है, तो डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। पर नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो रहा है? क्या कोई नंबर, सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या फिर नंबर चेंज हो रहा है? 3 4 1 2 3 9 8 7 2 1 0 4 ऐसा हो रहा है, या एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? तो बाबू रे ये 3 ही तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। तो अब एक बात ये भी बता दो ना मुझे कि ये क्या हो जाएगा? रैशनल होगा क्या? होगा ना रैशनल। तो मैं इसको लिखूंगा 0.3, इसके ऊपर एक डैश लगा दूंगा। ये जो डैश है ना इसको बोलते हैं हम रिकरिंग, और पढ़ते हैं बार से, बार बोलते हैं कि 3 के ऊपर बार लगा है, इट मीन्स ये क्या लिखा है? 0.3 डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। आई होप कि आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर होगा। कौन कौन से दोनों डेफिनेशन? एक डेफिनेशन तो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा, जिसमें 0 का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और दूसरा डेफिनेशन है कि अगर कोई नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, ये देखो टर्मिनेटिंग था ना तो ये तो रैशनल था ना, तो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आ गया ना बाबू तो हो जाएगा रैशनल, और रिपीटिंग नहीं हुआ तो हो जाएगा इरैशनल। इतनी सी कहानी है इसकी। अगर रिपीट हो रहा है वैल्यू तो रैशनल,
आर फॉर रिपीट, आर फॉर रैशनल। अगर रिपीट हो रहा है तो रैशनल, नॉट रिपीटिंग तो इररैशनल। रिपीट हो रहा है तो रैशनल, रिपीट नहीं हो रहा है तो इररैशनल। रिपीट हो रहा है तो रैशनल, रिपीट नहीं हो रहा है तो इररैशनल। आर फॉर रिपीटिंग, आर फॉर रैशनल। याद रख सकते हो आप ऐसे कि अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो या तो रिपीट करेगा या नहीं करेगा। और अगर रिपीट किया तो रैशनल, और अगर रिपीट नहीं किया तो इररैशनल। नोट कर लीजिए इसको आप अपने नोटबुक में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, इस चीज को अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दो, अटेंडेंस दे दो अपनी, लाइक का बटन दबा दो। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब समझते हैं रैशनल के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे। ठीक है, एक बार बस समझना है आपको। रैशनल का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है, तो रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे एक बार वो देख लेते हैं। क्योंकि आपके लेसन का नाम ही है नंबर सिस्टम, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो मैंने पहला नंबर लिखा नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर इसके अंदर आएंगे बेटा, नेचुरल नंबर। क्या आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर आपको पता है तो एक बार आप जस्ट डेफिनेशन अपने सामने मन में रीड कर लो। काउंटिंग नंबर्स। यस, मैंने सुन लिया आपने क्या बोला, काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों? क्योंकि इनिशियल टाइम में काउंट करने के लिए हम यूज करते थे, दैट इज व्हाई वी कॉल काउंटिंग नंबर्स। एक बात बताओ, काउंटिंग नंबर्स में मैंने यही नंबर क्यों लिखा? क्यों मैंने आधा, 3.5, 2.5, 4.5 नहीं लिखा? क्योंकि काउंट करने के टाइम पे आप कभी बोलते हो मेरा 1.5 भाई है, 1.5। काउंट करने के टाइम पे कभी आप बोलते हो मेरे घर में 2 बाइक है, सॉरी 2.5 बाइक है, मेरा 3.5 घर है, 1/4 मेरे घर में चेयर है? नहीं बोलते ना। तो काउंटिंग में वो नंबर हम लाते ही नहीं है। काउंटिंग में जो नंबर हम लाते हैं उसी नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर होता है। होल नंबर आप किसको बोलोगे? तो होल नंबर हम उसको बोलेंगे ऐसा नंबर, कैसा नंबर? तो ऐसा नंबर, कैसा नंबर? ऐसा नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड कर दो, यानी काउंटिंग नंबर तो रहेगा ही रहेगा, काउंटिंग नंबर तो रहेगा ही रहेगा, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो क्या कहलाएगा? होल नंबर। काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो होल नंबर। होल नंबर में देखो HOLE होल जैसा है, तो जीरो तो इंक्लूड हो ही जाएगा। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे, बहुत आसान है। नेचुरल नंबर में जीरो मिला दिया, हो गया होल नंबर। एक वर्ड आता है इंटीजर। बच्चे यहां गलत करते हैं। इंटीजर मतलब आप समझो डेसिमल वाले नंबर नहीं है। इंटीजर मतलब डेसिमल वाले नंबर बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि इंटीजर मतलब डेसिमल वाले नंबर नहीं है। सारे प्लस वाले नंबर, सारे माइनस वाले नंबर और जीरो भी, यानी नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल वाले नंबर को छोड़ के जो नंबर दिख रहे हैं आपको, परफेक्ट वैल्यू दिख रही, दैट इज इंटीजर। तो अगर मैं इंटीजर को बोलूं कि 1 2 3 4, ये सारे नंबर आएंगे, ठीक है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव
इंटीजर। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा इसलिए क्योंकि आपको इस फॉर्मेट में लेना है, ये नहीं कि 1.2 3.1 ये सब भी लेंगे, नहीं, इसी फॉर्मेट में लेने हैं आपको। दूसरा हो गया जीरो, तो जीरो का तो नाम हो गया जीरो इंटीजर, जीरो का नाम क्या हो गया, जीरो इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट है -1, -2, -3, -4 etc, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑल नेगेटिव वैल्यू, ऑल नेगेटिव वैल्यू, इसी का नाम हम देते हैं निगेटिव इंटीजर, इसी का नाम क्या देते हैं हम, निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर के कितने टाइप हो गए बेटे, कितने टाइप हो गया इंटीजर का, 3, पॉजिटिव वाले, निगेटिव वाले और जीरो। तो इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। इंटीजर को समटाइम्स i से भी दिखाते हैं कुछ लोग, i, कैपिटल I। तो कोई बात नहीं, इंटीजर का आप ध्यान रखोगे, ये जो इंटीजर है इसको हम क्या करते हैं, इंटीजर को क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जीरो इंटीजर होगा एंड निगेटिव इंटीजर होगा। तो ये 3 टाइप के इंटीजर होंगे। तो इंटीजर आपको समझ आ गया। नेक्स्ट कुछ नंबर है जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, खुद से और 1 को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। या फिर ये भी कह सकते हो कि प्राइम नंबर का फैक्टर या तो वो नंबर खुद होगा या 1 होगा, बाकी कोई नंबर उसका फैक्टर होगा ही नहीं। तो अब प्राइम नंबर को मैं लिखता हूं, 2 लिखा मैंने, 1 नहीं लेंगे 2 लेंगे, 2 लिखा मैंने। अब एक बात बताओ, ये जो 2 है ये 2 क्या होगा, 2 खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, 2 खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो 2 जब खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर। 3, 5, 7 क्या होगा ये, प्राइम नंबर। 7 के आगे भी लिख लो, 11, 13, 17, 19, 23, 29। आप ये सारे नंबर जो देख रहे हैं ना, ये सारे नंबर वैसे नंबर हैं जो नंबर या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या 1 से हो रहे हैं, इसका और कोई फैक्टर नहीं है, मतलब और कोई नंबर है ही नहीं जो इसको डिवाइड कर सके। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कंपोजिट नंबर होता है जिसको 1 और खुद को छोड़ के और भी कोई फैक्टर हो, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है तो फिलहाल डिस्कस नहीं करते हैं। प्राइम नंबर तक आपको पढ़ना है, तो इतना हो गया, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। ये रैशनल नंबर, सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। एक बात बताओ मुझे, रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आ गए, अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 रैशनल है, हाँ जी है, 5 तो उसी के अंदर आता है। क्या 0 है, हाँ जी है, 0 तो उसी के अंदर आता है। -1 है, हाँ है। 2 है, 29 है, 23 है, मतलब सारे नंबर रैशनल के अंदर, ऑलमोस्ट जो नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं वो रैशनल के अंदर आएंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ, एक बड़ी सी स्माइल के साथ लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको इर्रेशनल नंबर क्या है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रैशनल तो हमने पूरा समझ लिया, रैशनल में अभी कुछ बचा नहीं है अपने को समझने को, है ना, आ गया आपको सब कुछ, आप मास्टर हो चुके हैं अब। तो इर्रेशनल नंबर अब क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो ये जो इर्रेशनल नंबर है इसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं डेसिमल फॉर्म में, जैसा मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखा था ना वैसा। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहली बात तो ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि टर्मिनेटिंग रैशनल का डेफिनेशन है।
तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल फॉर्म किसी नंबर का जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। जैसे आप रूट अंडर 2 की वैल्यू देखो क्या होती है, 1.414 डॉट डॉट डॉट, कंटिन्यू रहेगा पर रिपीट नहीं करेगा। रूट अंडर 3 की वैल्यू देख लो 1.732, कंटिन्यू रहेगा। आप फोन में चेक कर सकते हो, कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, वैल्यू रिपीट नहीं होगा। 1.73215908123 ऐसा होता रहेगा पर रिपीट नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है क्योंकि डेसिमल तो खत्म नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। रिपीट कर जाती तो क्या होता, रैशनल हो जाता। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन हम बोलते हैं नॉट परफेक्ट रूट। नॉट परफेक्ट रूट, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो। जैसे मैंने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, देखो 2। तो 4 तो एक परफेक्ट रूट है ना जो हमें 2 देता है, तो क्या ये रैशनल होगा या इररैशनल होगा, तो ये तो रैशनल हो गया ना। हमें नॉट परफेक्ट रूट चाहिए, तो नॉट परफेक्ट रूट कौन है भाई, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। क्या रूट 9 होगा, नहीं, क्योंकि रूट 9 परफेक्ट रूट है। रूट 9 की वैल्यू कितनी आती है, 3, तो रूट 9 आप नहीं ले सकते हो। आ गया आपको समझ में इररैशनल नंबर क्या होगा। नॉट परफेक्ट रूट, क्यूब रूट की भी बात करूं मैं, अगर क्यूब रूट, अगर मैं 8 लिखता हूं क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2, तो ये बेटा रैशनल हो जाएगा। तो ये परफेक्ट क्यूब है, 8 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है, तो ये नहीं लेंगे। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे रूट 7, क्यूब रूट ऑफ 7 कुछ होगा क्या, नहीं होगा। क्यूब रूट ऑफ 6 कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कहलाएंगे इररैशनल नंबर। क्लियर है, परफेक्ट नहीं होना चाहिए कहने का मतलब, वो कहलाएंगे आपके इररैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आपको, आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। इररैशनल नंबर भी आप समझ चुके हैं, मास्टर हो चुके हैं रैशनल नंबर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक टॉपिक है अपना, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब आप रैशनल नंबर समझ चुके हो तो जो भी उससे रिलेटेड टर्म्स हैं वो आप आराम से समझ लोगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब है कि जब आप दो नंबर अगर इक्विवेलेंट है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि 1/2 है मेरे पास, 1/2 है मेरे पास, तो 1/2 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्या 2/4 होगा, 3/6 होगा, 5/10 होगा, 4/8 होगा, 10/20 होगा। अरे होगा ना, क्योंकि जब आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 10 2 जा 20, सारे केसेस में आंसर 1/2 आ रहे हैं। तो ये सारे नंबर और भी जितने नंबर हैं जिनका आंसर सिंप्लीफाई करने पे 1/2 आए, वो नंबर आपका क्या बनने वाला है, वो नंबर आपका क्या बनने वाला है बेटा, वो नंबर आपका क्या बनने वाला है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट याद रखना, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ऐसे नंबर जिनको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो, वैल्यू इक्वल मिले मुझे। अगर 1/2 का इक्विवेलेंट है तो सिंप्लीफाई किया तो वापस मुझे 1/2 उससे भी मिल रहा है, तो इसका मतलब दैट टू नंबर इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर है आपको इतनी बात, आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, मुझे उसके आंसर दो। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से क्वेश्चन हैं, चलो उसके आंसर दो जरा मुझे।
पहला आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, राइट, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। मैं लिख रहा हूं यहां पे क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज, नहीं पहले लिखने दो, रैशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, क्या ये ट्रू है? कोई बच्चा बताएगा। अगर आप बोल रहे हो ट्रू है, अगर आप बोल रहे हो ट्रू है तो आपका आंसर सही है। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, आप अपने से अपनी पीठ थपथपा लो, आपने सही आंसर दिया है ना, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ध्यान से, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। आपको बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अरे रे, वो कौन बच्चा है फॉल्स बता रहा है, कौन बच्चा है ट्रू बता रहा है? सोच के बताओ। होल नंबर क्या बताया था मैंने कि 0 से स्टार्ट होगा और काउंटिंग नंबर इंक्लूड कर देंगे। नेचुरल नंबर क्या बताया था मैंने, 1 2 3 ऐसा। अब आप चेक कर लो कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। अगर मैं बोलूंगा कि ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है तो 0 किधर है? इसमें 0 तो है ही नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं? तो अगर मैं उल्टा लिख दूं ना, इसी चीज को रिवर्स कर दूं तो राइट हो जाएगा। अगर मैं रिवर्स कर दूं इसी चीज को, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो अब ये ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो, ये जितने नेचुरल नंबर है देखो यहां पे है ना होल नंबर के अंदर, तो अब ये ट्रू है। बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दो, हाँ बोलो, है ना। और जिन बच्चों का आंसर राइट आ रहा है वो खुद से अपनी पीठ थपथपा लें, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लिए, एवरी इंटीजर इज, ध्यान से करना, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब बताओ, गलत नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है, ध्यान से। ट्रू होगा या फॉल्स? एक बच्चा अब भी फॉल्स बोल रहा है, अरे यार कैसे, ये देखो, चलो पीछे चलो। रैशनल नंबर के अंदर ये रैशनल नंबर दादाजी हो गए, उसके अंदर ये सारे चुन्नू मुन्नू आए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, जो भी है। तो रैशनल नंबर जब दादाजी है उनके नीचे ये सारे आए हैं, तो इसमें से किसी को भी उठा लूंगा मैं, वो रैशनल तो होने वाला है, पक्के से रैशनल होने वाला है। तो अब ये चीज देख लो कि एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर है, तो ट्रू है ना। पर अगर उल्टा लिखता मैं कि एवरी रैशनल इज अ इंटीजर, तब फॉल्स आप बोल सकते हो। क्लियर है? आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, every rational number is an integer। अब बताओ, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर हैं? अब बताओ, इंटीजर के दादाजी रैशनल नंबर है क्या रैशनल नंबर के दादाजी इंटीजर हैं? नहीं ना, रैशनल नंबर है दादाजी, इंटीजर तो बच्चा हुआ। पर यहां पे उल्टा पूछ दिया है कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, क्या दादाजी इंटीजर है? नहीं भाई, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। इसी स्टेटमेंट का उल्टा था ना, अपन ने बात करी थी अभी 2 मिनट पहले। क्लियर है? आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक और लास्ट क्वेश्चन, 0 इज इर्रेशनल नंबर, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स बेटा, ट्रू है या फॉल्स? 0 इर्रेशनल है, ध्यान से 0 इर्रेशनल है या रैशनल है? रैशनल है ना बाबू रे, ये देखो ना, रैशनल है ना। इंटीजर के अंदर ये 0 आता है और इंटीजर किसका बच्चा है? रैशनल का, तो रैशनल रहेगा। तो 0 इज इर्रेशनल नंबर, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
आप इसको नोट करेंगे बिल्कुल तरीके से। कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, क्या है क्या है क्या है। एक लास्ट टॉपिक करेंगे, छुट्टी करेंगे। क्या बोलते हो? लास्ट टॉपिक। चलो, फाइंड 5 रैशनल नंबर। Find 5 rational number between 1 and 2। 5 रैशनल नंबर बताने हैं। मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, कहीं आपके मन में डाउट ना रह जाए। एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो, माइंड इट लिख देता हूं मैं इधर पे, क्योंकि ये पॉइंट है ही ऐसा। इनफाइनाइट, कितने? इनफाइनाइट rational number can be found, infinite rational number can be find out, infinite rational number can be find out in between two numbers। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो अब तो तुम्हें हंसी आ रही होगी कि सर यहाँ तो हमें 5 ही फाइंड करने हैं, आपने बताया कि इनफाइनाइट होता है, तो आंसर कैसे मैच करेगा? बेटा आंसर अलग अलग हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर सारे बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि तुम सोचो ना, इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, मैं कुछ लूंगा, तुम कुछ और कंसिडर करोगे, कोई और कुछ कंसिडर करेगा, तो सारे आंसर डिफरेंट होंगे। चलो फाइंड करते हैं सबसे पहले कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे। एक बात बताओ, ये मेरे पास 1 है, मैं इस 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10/10 से, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर ही सकते हैं। ये जो 2 है, इस 2 को भी मैं 10/10 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 को मैंने 10/10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया? 10/10। इस 2 को 10/10 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 20/10। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, होशियार हो तुम लोग बहुत ज़्यादा। नहीं बता सकते क्या कि इसके बीच में 5 रैशनल नंबर कौन कौन से आ सकते हैं? ये लो ना, 11/10, 12/10, 15/10, 16/10, 18/10 हो गए ना 5। तो ऐसे 5 कोई भी ले सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर और नंबर चाहिए, तो आप इसको 100/100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1000/1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 5000/5000 से कर लो, 1 crore/1 crore से कर लो। उतने रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हो। है ना आसान? है ना आसान? ओके, तो बहुत आसान है 5 रैशनल नंबर फाइंड करना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो अब आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हो। तो होमवर्क में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 दे के जा रहा हूं। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1.1 दे के जा रहा हूं। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे यहां पे, फिर जाएंगे। फाइंड 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5। अब 5 रैशनल नंबर आपको बताने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। 5 रैशनल नंबर, सेम मेथड, 3/5 ये रहा मेरे पास, और ये रहा मेरे पास 4/5। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 10/10 यहाँ करेंगे। जरूरी नहीं कि 10 करो, आप 12 करो, 11 करो, 15 करो, 1000 करो, 5000, 1 करोड़ करो, आपके ऊपर है। 10/10 कर दिया, पर डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 5 था, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी।
तो 10 3 जा क्या हो गया 30 डिवाइड बाय 50। डिनोमिनेटर हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ आ गया 40 बाय 50। अब 5 रैशनल नंबर आप इनके बीच में से कोई भी लिख लो जो आपको पसंद पड़े। 31 बाय 50, 35 बाय 50, ऐसे आप 5 लिख लो इसके बीच में से। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका। आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एक बड़ी सी स्माइल के साथ मुस्कुराते रहो और होमवर्क जरूर ट्राई करना। कोई डाउट आए, कहीं पे आपको नहीं समझ आया, तो आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट करो। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।